नमस्कार दोस्तों, आज है गोगा नवमी और सुबह मैं जल्दी उठकर गोगा नवमी की पूजा करने के बाद दूध लेके आई थी कि मुझे पता चला कि मेरे घर के पास में जो खाली ज़मीन पड़ी है उसमें ट्रैक्टर खड़ा हुआ है। मैं जल्दी भाग के गई और वहाँ से अपने मिर्च के पौधे और एक बैंगन का पौधा है उसको बचाया, नहीं तो वो भी ख़राब हो जाते। ये मेरे घर के पास ही मेरे खाली पड़ा हुआ प्लाट है जिसमें मैं 3-4 साल से लगातार सब्जियां उगा रही हूँ, लेकिन इसको ट्रैक्टर ढंग से नहीं घूम पा रहा है, जिससे मुझे हाथ से खुदाई करके इसको तैयार करना पड़ता है सब्जी के लिए। ये मेरे मिर्च के पौधे और एक मेरे बैंगन का पौधा, इसे मैं दूसरी जगह लगाऊंगी, देखती हूँ लग जाएगा कि नहीं। मैं दोनों सीज़न में यहाँ पर सब्जियाँ उगाती हूँ। बाहर से सब्जियाँ बहुत कम खरीदती हूँ। यहीं पर मेरे पालक, धनिया, मेथी सारी चीज़ें उगाती हूँ। अब तैयारियाँ चल रही हैं, लेकिन ट्रैक्टर से घुमा ही नहीं जा रहा है, यहाँ पे ढंग से चल ही नहीं पा रहा है वो। अगर ये नहीं चलेगा तो फिर मेरे को हाथ से खुदाई करके ज़मीन तैयार करनी पड़ेगी। एक दूसरी भी जगह देखते हैं, वहाँ पर अगर तैयार हो जाता है तो वहाँ पर अपनी बाड़ी लगा लेंगे। ट्रैक्टर वाला बहुत कोशिश कर रहा है कि ये खेत अच्छी तरह सही कर दिया जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। घास भी नहीं फूट रही अच्छी तरह से। बीच बीच में पौधे आ रहे हैं, कभी पपीता आ रही है, कभी नींबू का पेड़ आ रहा है। ट्रैक्टर वाले को समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा पौधा बचाऊं और कौन सा मैं जुताई करूं। बस एक ही लाइन में घूमे जा रहा है, वो भी ढंग से नहीं हो पा रही उससे। पूरी कोशिश करने के बाद थक हार के उसने भी हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब यहाँ मेरी बाड़ी लगने से रही। ये लो, आगे फिर नींबू का पौधा आ गया। कोशिश जारी है, लेकिन काम हो नहीं पा रहा है। कभी बीच में पत्थर आ रहे हैं और ट्रैक्टर ढंग से चल ही नहीं पा रहा। घास भी पूरी नहीं उखड़ी हुई। ये देखो कितने मोटे मोटे पत्थर आ रहे बीच में। यहाँ भी कुछ दिन पहले चिनाई का काम चला था, इस वजह से ज़्यादा ही पत्थर हो गए। मेरे समझ भी नहीं आ रहा है कि इस बार मेरा किचन गार्डन कहाँ लगेगा। दोस्तों, अपने अपने शौक होते हैं। मुझे पेड़ पौधे लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है। ये ट्रैक्टर थक गया और भाई वहाँ से हट गया, दूसरी जगह कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पर खेत तैयार होता है कि इस बार यहीं से हाथ खड़े करके चला जाएगा। वहाँ ना तो यहाँ सही, यहाँ तैयार करवा लेते हैं खेत को। मेरे किचन गार्डन तैयार हो जाएगा मैं जब आप सबको दिखाऊंगी।
सारे घर वाले कोशिश कर रहे हैं खेत को तैयार करने की। ट्रैक्टर वाला भी बेचारा परेशान, ढंग से उससे हो ही नहीं पा रहे हैं। सूखी हुई जमीन है। यहाँ भी चिनाई का काम चला था तो यहाँ भी पत्थर ज़्यादा हो गए। ट्रैक्टर ढंग से नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, किस किस को बाड़ी लगाने का शौक है, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। पत्थर बहुत भारी है, ढंग से नहीं हो पा रहा है। आज भी मेरी जमीन तैयार नहीं होगी। ये देखो, पास में दूसरी प्लाट में बाड़ी लग गई है। ये देख देख के मेरे को टेंशन हो रही कि मेरी कब लगेगी। ये साइड में दिख रहा है ना, क्यारियां बन गई, इसमें लगा दी हैं सब्जियां। और मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। ये तो हर साल सबसे पहले मैं अपनी बाड़ी लगाती हूँ। पास में बाजरे की फसल कटने के बाद पूड़ियाँ लगी हुई हैं। कुछ ही दिनों में भी सारे खेत खाली हो जाएंगे और नई फसल की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सामने बगल में थोड़ा सा कपास का खेत है। कपास में टीटे आए हुए हैं और इसका उनको तोड़ने का चला था तो यहाँ भी पत्थर ज़्यादा हो गए। ट्रैक्टर ढंग से नहीं चल पा रहा है। दोस्तों, किस किस को बाड़ी लगाने का शौक है, कमेंट करके नीचे जरूर बताना। पत्थर बहुत भारी है, ढंग से नहीं हो पा रहा है। आज भी मेरी जमीन तैयार नहीं होगी। ये देखो, पास में दूसरी प्लाट में बाड़ी लग गई है। ये देख देख के मेरे को टेंशन हो रही कि मेरी कब लगेगी। ये साइड में दिख रहा है ना, क्यारियां बन गई, इसमें लगा दी हैं सब्जियां। और मैंने अभी कुछ किया ही नहीं। ये तो हर साल सबसे पहले मैं अपनी बाड़ी लगाती हूँ। पास में बाजरे की फसल कटने के बाद पूड़ियाँ लगी हुई हैं। कुछ ही दिनों में भी सारे खेत खाली हो जाएंगे और नई फसल की तैयारी शुरू हो जाएगी। ये सामने बगल में थोड़ा सा कपास का खेत है। कपास में टीटे आए हुए हैं और इसका उनको तोड़ने का काम चल रहा है। गेहूँ की फसल लगाने से पहले इनको भी उखाड़ दिया जाएगा। ट्रैक्टर वाले ने बहुत कोशिश की खेत तैयार करने की, लेकिन ये ढंग से हो ही नहीं पा रहा है। इसमें घास, पत्थर, सूखी हुई जमीन है। ट्रैक्टर चल ही नहीं पा रहा है अच्छी तरह से। आज तो दोस्तों बहुत ज़्यादा काम किया और फिर भी काम ढंग से हो ही नहीं पाया। जिस काम के लिए इतनी मेहनत की वो काम सफल हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर कल्टीवेटर भी लगाना पड़ेगा। ट्रैक्टर के कामों से तो हुआ नहीं कुछ भी। बेचारा कोशिश करता रहा है, करता जा रहा है। धूल उड़ रही है बस। दोस्तों, मैं नहा के गई थी पूजा करके और सारी धूल और मिट्टी में हो गई। घर जाके फिर नहाना पड़ेगा।
इस समय दोस्तों फसल कटाई के समय इस समय दोस्तों फसल कटाई का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। बाजरे की फसल पककर तैयार हो गई है। किसान अपने खेतों में फसल काटने का काम कर रहे हैं। किसी खेत में बाजरा निकल गया है, किसी में कटाई चल रही है, किसी में लावनी चल रही है। इस समय किसान बहुत बिजी रहता है। प्याज उगाने का काम भी चलता रहता है। कपास में टीटे पककर तैयार हो जाते हैं, उनको टूटना होता है। और बाजरा भी लावनी आ जाता है। जल्दी से खेत खाली करने होते हैं। अगले सीजन की तैयारी इसी समय करनी होती है, नहीं तो अगली फसल को लेट हो जाएगा। ये सामने बाजरे के पुले लगे हुए हैं। इनको सूखने के बाद उठाकर अपने घर कहीं भी खाली जगह में लगा देंगे और खेत में नई फसल लगा देंगे। कितनी धूल उड़ रही है। घर का भी पूरा काम हुआ भी नहीं है और मैं दोबारा भी नहा के आ गई। ये देखिए मेरा सारा घर का काम। ये देखिए कुछ भी सिमटा हुआ नहीं है और दोबारा नहा के आ गई मैं। कभी कभी ऐसा भी होता। वो जो खेत तैयार किया था ना, बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप है। खेत में काम कर रहे थे हम लोग, उसमें ट्रैक्टर चल रहा था और वो खेत का काम अभी पूरा भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा पत्थर थे और सूखी हुई ज़मीन थी, न तो घास उपड़ा और ढंग से ट्रैक्टर चलाई नहीं। अब उसमें कल्टीवेटर लगेगा। किसान को जिस तरह अपनी खेती की तैयारी की चिंता होती है, उसी तरह मेरे को अपने बगीचे की तैयारी है। मैं सोचूं सबसे पहले मेरी बगिया खड़ी हो जाए। तैयारी तो जोरों पे चल रही है, देखो कितने दिनों में लगेगी। सबसे पहले करते हैं घर का काम। वैसे मैं दोबारा नहा के आई हूँ। एक बार नहा के तो मैंने पूजा भी कर ली। ये देखो यहाँ पर पूजा की थी और ये मेरे जोत का सामान रखा हुआ है जो मैं गाय को खिला के आऊंगी। ये 8 मांडी, 8 की 8 मांडी और ये गोगा नवमी का, ये गाय को खिला के आऊंगी। जोत मैंने कर दी है। फिर मैं खेत में चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा सारा काम पड़ा रह गया। तो चलिए अब शुरू करती हूँ अपने घर का काम, फिर साफ करके फिर दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे घर का काम ख़त्म कर लिया है और सारी रसोई को भी जचा लिया है। ये देखिए झाड़ू पोछा बर्तन सारे काम ख़त्म करके, और मैं अब तैयार हो गई हूँ। गाय को ये जो पूजन का सामान था ये खिलाने के लिए जा रही हूँ। रात के खाने में आज बनाया है कढ़ी और मोइन की रोटी। खाना लगभग सभी का पूरा हो गया है। मैं खाना खा के रात का काम निपटा के और अब आराम करूँगी। कल के ब्लॉग में मिलते हैं। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक और कमेंट ज़रूर करें।